सभी को नमस्कार। आज हम बृहस्पति पुत्र कच्छ और शुक्राचार्य जी की कथा सुनाएंगे। इसमें हम बताएंगे कि जो शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी, उसका क्या प्रभाव था, क्या विशेषता थी और एक ब्राह्मण को किसी भी स्थिति में, चाहे वो अज्ञानतावश या जानबूझकर, मदिरापान नहीं करना चाहिए। यदि मदिरापान किया तो कौन सा पाप लगेगा, ये भी बताएंगे। ये कथा महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत है और आदि पर्व का 76वां अध्याय 76वें अध्याय में ये कथा प्रारंभ होती है। तो जो हमने महाभारत में पढ़ा है वही हम आपको बता रहे हैं। एक बार की बात है, देवताओं में और असुरों में युद्ध चल रहा था। तो जब देवासुर संग्राम चल रहा था, उस समय देवताओं ने बृहस्पति जी को अपना पुरोहित स्वीकार कर लिया और युद्ध करने लगे। उधर दैत्यों ने भी सोचा कि जब बृहस्पति जी को उन्होंने पुरोहित बना लिया है, तो हमें भी किसी को पुरोहित बनाना चाहिए। तो उन्होंने शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बना लिया। अब शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी। वो ऐसी विद्या थी कि उससे कोई भी मृत हो, उसे जीवित किया जा सकता था। तो जब युद्ध चल रहा था, संग्राम चल रहा था, तो दैत्यों को देवताओं ने मार दिया। अनेक दैत्य मारे गए उस संग्राम में। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी उस मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हुए सभी दैत्यों को, जो मरे हुए दैत्य थे, उनको फिर से जीवित कर दिया। अब उसके बाद जो देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे, जब दैत्यों ने उनको मार दिया, तो बृहस्पति जी उनको जीवित नहीं कर पाए। अब देवता बड़े दुखी और भय में कि पहले तो अगर युद्ध हो रहा है और हमारी तरफ से जो भी मारा जा रहा है वो तो जीवित हो नहीं रहा, लेकिन जो दैत्य मारे जा रहे हैं उनको शुक्राचार्य जी जीवित कर देते हैं, क्योंकि उनके पास मृत संजीवनी विद्या है। ये विद्या और किसी के पास नहीं थी। अब किया क्या जाए? अगर ऐसा ही होता रहा तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा और दैत्य कभी पराजित ही नहीं होंगे। तो देवताओं में बड़ी चिंता थी और वे यही सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। उनकी सभा हुई, उसमें निर्णय हुआ कि किसी को शुक्राचार्य जी के पास भेजा जाना चाहिए, जिससे कि वो मृत संजीवनी विद्या सीख ले। अब भेजें किसे? तो बृहस्पति जी के जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी कि सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम था कच्छ। तो देवताओं ने कच्छ के पास जाकर उनसे निवेदन किया कि आपको एक हमारा काम करना है। आपको शुक्राचार्य जी के पास जाना है और उनका शिष्य बन जाना है और किसी भी तरह से आप उनको इतना प्रभावित कर दें, इतना प्रसन्न कर दें कि वो आपको मृत संजीवनी विद्या सिखा दें और इसके बदले हम आपसे ये वचन हम आपको ये वचन देते हैं कि जब भी यज्ञ हुआ करेगी तो उसमें आपका भी भाग हुआ करेगा। कच ने कहा ठीक है, लेकिन मिलेंगे कहां? देवताओं ने कहा कि अभी दैत्यों का एक राजा है बृहस्पति, उसी के यहां है, तो तुम्हें उन्हीं के पास जाना है। और देवताओं ने यह भी बता दिया कि उनकी एक पुत्री है जो अद्वितीय सुंदर है। उस पुत्री को किसी भी तरह से प्रसन्न रखना है, क्योंकि शुक्राचार्य जी अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करते हैं और अगर उनकी पुत्री प्रसन्न रही तो तुम्हें वहां रहने में और गुरु की सेवा करने में और वो मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करने में बड़ी आसानी होगी। फिर क्या था, कच मान गए और एक दिन शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गए कि हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। उन्होंने पूछा आप कौन हो? तो उन्होंने बता दिया कि मैं बृहस्पति जी का पुत्र हूं। अब पहले ऐसा नहीं होता था कि अगर पिता से कोई मनमुटाव है तो बच्चों से भी रखा जाए, ऐसा नहीं था।
इसलिए शुक्राचार्य जी ने कच को यानी कि बृहस्पति जी के ज्येष्ठ पुत्र को शिष्य के रूप में अपना लिया और उनसे कहा कि भाई एक आपको काम करना है, 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। कच ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। अब वो वहां रहने लगे। शुक्राचार्य जी की जो पुत्री थी देवयानी, वह भी युवा थी और कच भी बड़े सुंदर थे, युवा थे। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देवयानी को प्रसन्न रखने लगे। तो देवयानी के साथ नृत्य करना, गायन करना, यानी कि जो भी देवयानी आज्ञा देती, उस आज्ञा का वो पालन करते। तो देवयानी को और गुरु को, दोनों को प्रसन्न रखते हुए, दोनों की सेवा करते हुए ऐसे ही समय बीत रहा था। सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा था। तो लगभग 500 वर्ष हो गए। उसके बाद दैत्यों को पता चला कि ये जो कच है, ये बृहस्पति जी का ज्येष्ठ पुत्र है और देवताओं ने एक षड्यंत्र के हिसाब से इसको भेजा है, जिससे कि ये शुक्राचार्य जी जो हमारे गुरु हैं, उनसे मृत संजीवनी विद्या सीख सके। अब किसी भी तरह से इसको मार्ग से हटाओ। अगर ये मृत संजीवनी विद्या सीख गया, तो ये देवताओं की तरफ जाएगा और फिर ये तो संकट वाली बात है। फिर हम जो देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ते हैं, उनको जो हम मार देते हैं, वो भी जीवित होने लगेंगे। तो ये तो संकट है, इसलिए इसको रास्ते से हटाओ। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन, क्योंकि कच का ये भी कार्य था कि जो आश्रम की गौएं थीं, वो भी वो चराने जाते थे। तो एक दिन गौएं चराते हुए कच लौट रहे थे। संध्या काल का समय था। गौएं तो आ गई, लेकिन कच नहीं आए। अंधेरा हो गया, काफी अंधेरा हो गया। गौएं पहले ही आ चुकी थीं, कच का कुछ पता नहीं। तो यह देखकर देवयानी शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और कहा कि पिताजी, कच अभी तक नहीं आए, ऐसा कभी हुआ नहीं। मुझे लगता है कोई प्राण संकट उनके ऊपर आ गए। आप अपनी विद्या का प्रयोग करके उन्हें यहां पर उपस्थित करो। जरूर कोई संकट है। मुझे लगता है कि उनको किसी ने मार दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता था कि गौएं पहले आ जाएं और वो नहीं आए। शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और जैसे ही उन्होंने कच को पुकारा कि हे कच, तुम कहां हो, मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। तो कच उपस्थित हो गए। फिर कच से कहा कि तुम आज इतने देरी में क्यों आए? आए क्यों नहीं? जब बुलाया तभी क्यों आए? देवयानी ने पूछा। तो कच ने कहा, वो सारा वृतांत बताया कि मैं जब लौट रहा था, मेरे सर पर लकड़ियों का गट्ठर था। तो वो गट्ठर अधिक था, मैं थक रहा था। तभी एक पेड़ पड़ा, तो मैंने सोचा कि इस पेड़ के पास थोड़ा सा मैं विश्राम कर लूं, उसके बाद चलूंगा, क्योंकि थक गया था। लकड़ियों का गट्ठर थोड़ा भारी था। तो मैं वहां बैठ गया। तभी इतने में कुछ असुर आ गए और उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो मैंने कहा कि मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूं। कि किसके पुत्र हो? कि सॉरी, यहाँ पे मैं शुक्राचार्य जी का शिष्य हूं। कि किसके पुत्र हो? कि बृहस्पति जी का पुत्र हूं। जब मैंने बताया तो उन्होंने मुझे मार दिया और मेरे शरीर के टुकड़े कर दिए और टुकड़े करके वहां जो सियार थे और कुत्ते थे उनको खिला दिया और खिला के चले गए। जब गुरु जी ने यानी कि शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हुए मुझे वापस बुलाया, तो मैं उन सियारों के और उन कुत्तों के पेटों को फाड़ता हुआ अभी प्रकट हुआ हूं। तो शुक्राचार्य जी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलता रहा।
फिर एक दिन दैत्यों को कच्छ फिर दिखाई दे गए। दरअसल देवयानी ने फूल लाने के लिए कच्छ को भेजा था। तो जब फूल लाकर लौट रहे थे, उसी समय दैत्यों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा, ये तो फिर से जीवित हो गया। इस बार कच्छ को फिर पकड़ा और फिर मार दिया। और इस बार उन्होंने क्या किया कि उनका चूड़ यानी कि शरीर को बिल्कुल मसल दिया, चूड़ बना दिया और बनाकर समुद्र में फेंक दिया कि अब देखते हैं अब कैसे बचेगा। काफी देर हो गई, फूल लाके लौटे नहीं। देवयानी ने अपने पिताजी से कहा, शुक्राचार्य जी से, कि कच्छ तो अभी तक लौटे नहीं। मुझे लगता है उनके साथ फिर कोई अनहोनी घटना घट गई। शुक्राचार्य जी ने कहा कि नहीं नहीं, प्रतीक्षा कर लो, आते ही होंगे। काफी प्रतीक्षा की, लेकिन कच्छ नहीं आए। जब कच्छ नहीं आए तो फिर देवयानी के बार बार कहने पर और जिद करने पर शुक्राचार्य जी ने फिर से अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। और प्रयोग करने के बाद जो समुद्र में उनके टुकड़े, उनका रक्त, उनका मांस उन्होंने घोल कर फेंक दिया था दैत्यों ने, तो फिर से एकत्रित हो गया और फिर से उस मृत संजीवनी विद्या के बल पर कच्छ फिर से पुनः जीवित होकर वापस लौट आए। और उन्होंने सारा वृतांत बता दिया कि किस तरह से मुझे दैत्यों ने मार दिया और मेरा कचूमर बनाकर, चटनी बनाकर मेरे शरीर की, और वो समुद्र में फेंक दिया था। कोई बात नहीं, वो जीवित हो गए। इस तरह से काफी समय हो गया और फिर दैत्यों ने देखा कि ये तो फिर से जीवित हो गया। उन्होंने कहा, ऐसे बात नहीं बनेगी। अब दैत्यों ने सलाह की कि क्या किया जाए। अब दैत्य तो दैत्य, उनका जैसी बुद्धि वैसा ही उन्होंने सोच लिया कि इस बार देखते हैं कि कैसे बचेगा। तो उन्होंने इस बार बड़ी बढ़िया युक्ति निकाली। एक दिन कच्छ फिर से बाहर गए थे, कच्छ को पकड़ लिया और कच्छ को पकड़ के इस बार उनको मार दिया और मार के उनको जला दिया। जलाने के बाद जो राख बची, उन्होंने कहा, ये राख से भी शुक्राचार्य जी इसको जीवित कर सकते हैं। इस बार वो किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहते थे दैत्य। तो उन्होंने उस राख को लाकर रख लिया। अब शुक्राचार्य जी में एक बुरी आदत थी, और वो क्या कि वो मदिरा पान करते थे। तो दैत्यों के साथ बैठकर मदिरा पान करते थे। तो एक दिन, उसी दिन दैत्यों के साथ बैठकर मदिरा पान कर रहे थे, तो दैत्यों ने उस राख को उनकी मदिरा में मिलाकर पिला दिया। अब कच्छ कहां? शुक्राचार्य जी के पेट में। अब जब शुक्राचार्य जी के पेट में पहुंच गए, काफी देर हो गई। देवयानी फिर से आई कि पिताजी कच्छ नहीं आए, क्या हुआ? अब शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटी, मैं कब तक उसको जीवित करूं? अब जो हो गया सो हो गया। अब मैं बार बार उसको जीवित नहीं करूंगा। अगर जीवित किया भी तो ये दैत्य उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर मार देंगे। कई बार ऐसा हो चुका है, मैं कई बार उसको अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए जीवित कर चुका हूं। देवयानी कच्छ को बहुत पसंद करती थी। देवयानी ने कहा कि पिताजी, मैं कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती। अब बड़ी विचित्र समस्या। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया अपनी पुत्री देवयानी को कि अब जो हो गया सो हो गया। अब मैं कब तक जीवित करूंगा? जीवित कर भी दिया तो वो फिर मार देंगे, तो इसलिए छोड़, कोई बात नहीं है। लेकिन देवयानी अपनी जिद पर अड़ी रही कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगी अगर तुमने कच्छ को जीवित नहीं किया तो। अब बड़ी समस्या। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी पुत्री देवयानी की हट के आगे उनकी कुछ चली नहीं, तो उन्होंने उस अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए, मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हुए कच्छ को पुकारा कि हे कच्छ, बेटा तुम कहां हो? शीघ्र यहां उपस्थित हो। अब कच्छ बेचारे कहां पड़े हैं? पेट में शुक्राचार्य जी के। तो वहां से
हल्की सी आवाज आई कि गुरुदेव इस बार मत बुलाइए मुझे, क्योंकि मैं आपके उदर में हूं, आपके पेट में हूं और मुझे पेट फाड़ कर आना पड़ेगा, इससे आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए मुझे अब जीवित मत करो। अब बात भी सही थी। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी देवयानी, अब तो बहुत बड़ा संकट आ गया। अब तुम्हें कच को भूल जाना ही उचित रहेगा, क्योंकि कच को अगर मैंने जीवित किया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अब तो तुम भूल जाओ कच को। देवयानी ने हट नहीं छोड़ी। देवयानी ने कहा कि अगर कच जीवित नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी, अपना जीवन समाप्त कर लूंगी, और यदि आपकी मृत्यु हो गई तो भी मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगी। मुझे आप दोनों ही जीवित चाहिए। अब बड़ी समस्या, शुक्राचार्य जी के सामने तो बड़ी विचित्र समस्या आ गई, बड़ा धर्म संकट। अगर कच को जीवित करते हैं तो खुद की मृत्यु होती है, और खुद को बचाते हैं तो कच की मृत्यु होती है। इस बार दैत्यों ने बड़ी अच्छी चाल चली थी, ऐसा कांटा फंसा दिया कि अब एक की तो मृत्यु निश्चित थी। अब उन्होंने सोच लिया कि अगर कच मर जाएगा तो कोई बात नहीं, गुरुजी तो हमारी तरफ है ही है, और अगर कच को जीवित भी किया तो गुरुजी चले जाएंगे तो मृत संजीवनी विद्या उनके साथ ही चली जाएगी। तो जब हमारे मतलब की नहीं तो देवताओं की मतलब की भी नहीं रहेगी। अब विचित्र समस्या यहां पे। तो विवश होकर शुक्राचार्य जी को एक ही उपाय सूझा कि अब मुझे कच को मृत संजीवनी विद्या सिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। उन्होंने अपने पेट में जो कच पड़े हुए थे, जो पी गए थे मदरा के माध्यम से, शुक्राचार्य जी ने वो मृत संजीवनी विद्या कच को सिखा दी और कहा कि हे कच, जब मैं इस विद्या का प्रयोग करके तुम्हें बुलाऊंगा और तुम वापस आ जाओगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तुम मेरा पेट फाड़ कर आओगे और तुम मृत संजीवनी विद्या सीख चुके होगे, तो उसी विद्या से मुझे भी जीवित कर देना। तो इस तरह से हम दोनों लोग जीवित बच सकते हैं। अब शुक्राचार्य जी को दैत्यों पे क्रोध भी आ रहा था कि दैत्यों ने इस बार कितना मतलब बुरा काम किया है, कितना पापपूर्ण काम किया है कि उन्होंने मुझे भी, मेरे प्राणों को भी संकट में डाल दिया। तो फिर ऐसा ही हुआ, शुक्राचार्य जी ने कच को वो मृत संजीवनी विद्या सिखा दी। जब वो सीख गए अच्छी तरह से, फिर शुक्राचार्य जी ने कच को पुकारा। कच पेट फाड़ते हुए शुक्राचार्य जी का वापस आ गए। उसके बाद जब शुक्राचार्य जी की मृत्यु हो गई और कच पुनः पूरी तरह से सही सलामत बाहर आ गए और जीवित हो गए, तब फिर उन्होंने अपने गुरु के द्वारा सिखाई हुई उस मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हुए अपने गुरु शुक्राचार्य जी को जीवित कर दिया। दोनों जीवित हो गए। अब जब दोनों जीवित हो गए तो देवयानी को दोनों मिल गए, पिताजी भी और कच भी, जिन्हें वो बहुत पसंद करती थी। अब ये बात कहीं से दैत्यों को पता चल गई, तो दैत्य भी वहां उपस्थित हो गए। दैत्यों से क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि तुमने जो पाप किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा। तुम बार बार इस कच को मार देते थे, अब कच भी विद्या सीख चुका है, ठीक है, और अब ये देवताओं तक भी जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। ये सब तुम्हारे पापों का कर्म है, पाप कर्मों का फल है। वो काफी क्रोधित थे, लेकिन उस समय दैत्य चुपचाप डर के मारे वहां से चले गए, भाग गए। अब शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये आखिर ऐसी स्थिति बनी कैसे। तो उन्होंने कहा, अपने मन में कहा कि ये सब मेरे मदिरापान करने के कारण हुई है स्थिति। अगर मैं मदिरापान नहीं करता तो ये मुझे
कच की जो राख थी वो नहीं पिलाते। इसलिए उनको मदिरा से घृणा हो गई और अपने आप पे क्रोध भी आ रहा था। उसी समय उन्होंने प्रण किया कि अब मैं मदिरा पान नहीं करूंगा, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने तप के बल पर धर्मशास्त्र में भी ये बात जोड़ी। मैं यहाँ बता दूं कि जिस तरह से आज के आज के समय में, वर्तमान समय में जैसे हमारा संविधान होता है, तो कई बार क्या होता है कि संविधान में कुछ धाराएं, कुछ कानून बना के जोड़े जाते हैं समय के अनुसार। तो इसी तरह से शुक्राचार्य जी ने धर्मशास्त्र में ब्राह्मणों के लिए जो कर्म है, ब्राह्मणों के लिए जो धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, उसमें जितने भी नियम थे, उसमें अपने तपोबल से ये नियम भी जोड़ा कि अब कोई भी ब्राह्मण अज्ञानतावश या जानबूझकर मदिरा पान नहीं करेगा, और अगर मदिरा पान करता है तो उसे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। यानी कि बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, ब्रह्म हत्या तक का पाप लग सकता है। लग सकता नहीं, लग जाएगा। तो इस प्रकार शुक्राचार्य जी ने ये धर्मशास्त्र में जोड़ दिया अपने तप के बल पर कि अब कोई भी ब्राह्मण जानबूझकर या अनजाने में मदिरा पान नहीं कर सकता, नहीं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो इसलिए किसी भी ब्राह्मण को मदिरा पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण धर्म है उसमें मदिरा पान निषेध है। तो ये कथा यहीं तक। आगे हम बताएंगे कि जब कच देवयानी को प्रसन्न रखते थे, देवयानी की हर बात मानते थे, कभी भी उन्होंने देवयानी की बात को अस्वीकार नहीं किया, और देवयानी भी कच को पसंद करती थी, कच से कहीं ना कहीं वो प्रेम करती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कच ने देवयानी को स्वीकार नहीं किया, जबकि देवयानी अद्वितीय सुंदर थी और शुक्राचार्य जी की पुत्री थी। फिर क्यों नहीं स्वीकार किया? और क्या हुआ कि एक ब्राह्मण पुत्री देवयानी को एक क्षत्रिय राजा ययाति से विवाह करना पड़ा, जबकि धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण कन्या का विवाह क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कुल में नहीं हो सकता धर्मशास्त्र के अनुसार। तो फिर उस समय देवयानी ब्राह्मण पुत्री होते हुए भी क्षत्रिय राजा ययाति से उसे विवाह क्यों करना पड़ा, या उसका विवाह क्यों हुआ, और कच ने उसके साथ विवाह क्यों नहीं किया? ये बात हम अगली बार में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।